Good morning, students. Today I am going to start your new topic, earthwork. Earthwork of a road. So, as you know, cross section of earthwork of road in the banking or in cutting is usually in the form of trapezium, and the quantity of earthwork may be calculated from some of the following methods. Quantity of or volume equal to sectional area into length. That's the formula that we are going to use to find the road work. Here you see in figure first, here you see first is divide the section in three parts. Here you see one rectangle and two triangles. So as on calculating the earthwork, calculate the volume for triangle 1 and triangle 2, and at last the rectangular portion. By adding these three portions you can get the total earthwork. So here are some formulas. Sectional area equal to area of center regular portion plus area of two sides of triangular portion, that is equal to BD plus twice of B multiplication here for rectangular portion B multiplied by D, and area of triangle twice, there are two triangles, that's why twice, into 1 by 2 length into altitude, base into altitude. So same here you can see. Now this portion is under filling section, this portion is under filling section or upward the actual ground level, this is the ground level upward from the ground level, and this portion is downward from ground level, this one is ground level. Now S is to 1, where S is to 1 is a ratio of the side slopes as horizontal is to vertical. For one vertical, horizontal is S, for D vertical, horizontal is ST. Now the quantity, that is equal to BD into S square into L. L is the total length. And you can see if the road is on this shape, this one, the height D1 and D2, you can see here there are two heights, in front D1 and in backward D2. Now the mean height, that is equal to D1 plus D2 upon 2. तो हम यहाँ पे कुछ मीन हाइट्स लेंगे. Different kinds of soil as sandy, clay, rocky, estimate separately as rates vary. तो हम जब भी एस्टिमेशन करेंगे हमारे पास डिफरेंट काइंड्स की सॉइल होंगी, तो उसी के हिसाब से हमारा एस्टिमेशन कॉस्ट बनेगी, क्योंकि सैंडी सॉइल के लिए कॉस्ट कुछ अलग होगी एंड अदर क्लेज के लिए, रॉकी के लिए अलग अलग होगी. नाउ नेक्स्ट वन, directly I am going to the formulas or methods. Method 1, मिड सेक्शनल एरिया मेथड. जैसे कि हमने मैं पीछे वाली जो आपको फिगर दिखाई, सेम दो ट्राइंगल्स, टू ट्राइंगल्स एंड वन रेक्टेंगुलर पोर्शन. तो इसके लिए जैसे जो आपका मेथड 1 है मिड सेक्शनल एरिया मेथड, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ मिड सेक्शन. जो मिड सेक्शन का एरिया है वो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन प्लस एरिया ऑफ टू ट्राइंगुलर पोर्शन. तो ये मैंने पहले ही आपसे डिस्कस किया कि हम क्या करेंगे, दो एरिया जो ट्राइंगल है उनका लेंगे एंड देन वन एरिया जो आपका रेक्टेंगुलर पोर्शन है. देन द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क, कितनी क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क होगा, दैट इज इक्वल टू बी डी एम बी डी एम प्लस एस टी एम स्क्वेयर. जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1/2, ये हम जब रेक्टेंगुलर पोर्शन लेंगे ये हमारा क्या बनेगा, बी डी एम एस डी एम का होल स्क्वायर. तो क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क हम क्या करेंगे, उसके साथ जितनी लेंथ है वो उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज इक्वल टू बी डी एम प्लस एस डी एम स्क्वेयर
इंटू एल। तो जनरली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है फॉर मेथड 1। नाउ फॉर मेथड सेकंड, मेथड सेकंड पे आप सेक्शन मीन सेक्शनल एरिया मेथड है ये। तो क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, मीन सेक्शनल एरिया इनटू द लेंथ देन द मीन सेक्शनल एरिया। तो कैसे निकालेंगे मीन सेक्शनल एरिया, ए इक्वल टू A1 प्लस A2 अपॉन 2। हेयर A1 इक्वल टू VD1 प्लस SD1 स्क्वेयर। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं वो जो आपको ऑन फिगर आपको याद रखने हैं। A1 A2, अगर आपको दो एरिया सेक्शन दिए हैं, पहले तो पहले वाला एरिया देन उसके बाद दूसरे वाला एरिया। फर्स्ट एरिया दैट इज इक्वल टू A1 प्लस टोटल मीन सेक्शनल एरिया दैट इज इक्वल टू A1 प्लस A2 अपॉन 2। मीन है दैट्स वाई 2 अपॉन 2 देन क्वांटिटी इक्वल टू A1 अपॉन A2। ये जो सेक्शनल एरिया निकलेगा मल्टीप्लाई बाई लेंथ, जैसे हमने पीछे लेंथ से मल्टीप्लाई किया। नाउ थर्ड मेथड, थर्ड मेथड में हमारे पास प्रिज्मोइडल मेथड है, फॉर्मूला मेथड है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, दो सेक्शनल एरिया निकालेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 एंड A2। उसके बाद क्रॉस सेक्शन एट द मिडल, तो जो हमारे पास D1 एंड D2 सरफेस होगी वहाँ पे DM निकालना हो, जैसे ये वाला DM है हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट वन D1 D2, तो ये इसके लिए क्या करेंगे D1 प्लस D2 अपॉन 2। तो एक्चुअल में जो हमारे पास फॉर्मूला है उसके लिए फॉर्मूला इज L/6, यहाँ पे दिस वन, दिस फॉर्मूला, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। L/6 A1 प्लस A2 प्लस 4 AM, ठीक है। A1 हमारे पास क्या है, VD1 प्लस S1 स्क्वेयर AD2, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ AM जो हमने ऊपर निकाला। तो ये आपको कुछ फॉर्मूलास हैं, इसको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद टेबुलर फॉर्म ऑफ, कुछ टेबुलर फॉर्म में भी है ट्रेपेजॉइडल फॉर्म। तो उसके लिए आपके पास V इक्वल टू डिफरेंट एरियाज़ को हमने ऐड किया अप टू n नंबर। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, D/3 ऑड नंबर्स, फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट नंबर, ये आपको याद रखना है। D एरिया, फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया प्लस 4 एडिशन ऑफ द एरिया, ऑड एरियाज प्लस ट्वाइस ऑफ एडिशन ऑफ इवन एरियाज। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो भी हमने पढ़ा अभी, जो पिछले कुछ मेथड्स हैं वो भी क्लियर होंगे। पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं, वहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क, टोटल लेंथ कितनी है 200 मीटर, लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द रोड इन अ यूनिफॉर्म ग्राउंड, द हाइट ऑफ द बैंक एट द टू एंड्स पे उनकी हाइट कितनी है, फर्स्ट पे 1 मीटर एंड सेकंड पे 1.60 मीटर। तो दो हाइट्स हमें गिवन है, ठीक है। द फॉर्मेशन विड्थ इज 10 मीटर एंड स्लोप आपको दी है 2:1। तो ये कुछ आपको जो क्वेश्चन में गिवन है। अब देखते हैं मेथड फर्स्ट में क्या किया। मेथड फर्स्ट, जो हमारे पास मेथड फर्स्ट था उसमें तो हमने पढ़ा था BD इंटू ST स्क्वेयर इंटू लेंथ। तो हमारे पास हेयर B इक्वल टू टोटल विड्थ कितनी दी थी 10 मीटर, ये वाली टोटल विड्थ इक्वल टू 10 मीटर। उसके बाद S इक्वल टू 2, ठीक है। S इक्वल टू 2:1, हॉरिजॉन्टल स्लोप कितनी थी 2। उसके बाद L इक्वल टू टोटल लेंथ इक्वल टू 200 मीटर। उसके बाद D इक्वल टू मीन डेप्थ कितना हो गया, दो डेप्थ दी थी हमारे पास 1 और 1.60, जब दोनों का एडिशन करके डिवाइड बाई 2 करेंगे दैट इज इक्वल टू मीन डेप्थ। जब हम ये चीज़ें अप्लाई करेंगे 1.3 10 इंटू 1.3, जब ये फॉर्मूला में डायरेक्टली पुट करेंगे तो हमारे पास क्यूबिक मीटर में आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल है, कुछ ज़्यादा बात नहीं। उसके बाद मेथड सेकंड, BD1, पहले हम D1 के करेंगे फिर D2 करेंगे, मतलब जो हमारे पास डेप्थ 1 कितनी थी 1 मीटर ली हमने। उसके बाद डेप्थ 2 थी 1.60, फिर उसका मीन एरिया 1, ये हम एक्चुअल में एरिया ही निकाल रहे हैं, पहले एरिया 1 फिर एरिया 2। BD1 BD2, मतलब ये D1 वाले हमने पोर्शन यहाँ पे लेना है एंड देन सेकंड पे D2 के पोर्शन। 10 इंटू 1, डेप्थ 1 कितनी थी 1 एंड सेकंड में डेप्थ 1 कितनी थी 1.6। तो दोनों को जब हम निकाला तो ये हमारे पास स्क्वायर मीटर में एरिया निकल गया। मीन सेक्शन एरिया कैसे निकलेगा A1/A2, तो अपॉन 2, तो इनको कर दिया।
फिर उसके बाद जब इसको लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज इक्वल टू योर आंसर, क्वांटिटी निकल जाएगी। तो 3 में L/6 A1 A2 4am, फिर हमने A1 A2 का निकाला, जैसे मैंने आपको दिखाया था A1 A2 के फॉर्मूलाज BD1 S1 D1 ये सेम फार्मूलाज चल रहे हैं, और AM के फॉर्मूला कुछ डिफरेंट है। ये था BDM प्लस SDM स्क्वायर, वे DM इक्वल टू D1/D2 D1 प्लस D2/2। ठीक है, जब हम इसको पुट करेंगे AM पे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली। तो क्वांटिटी कैसे निकलेगी, जो हमारे पास L/6 L कितना टोटल लेंथ अपॉन 6 फर्स्ट A1 प्लस A2 प्लस 4AM, तो ये हमारा जब निकलेगा JV क्यूबिक मीटर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, हमारे पास 3 फॉर्मूलाज हैं। तो होप कि आपको अंडरस्टैंड किया होगा आपने। तो मैं कुछ इसके साथ एक वीडियो और ऐड करूँगा, आपको डालूँगा, लेकिन इसको आप देखना और एक बार ट्राई करना। ठीक है, थैंक यू।